चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का सेशन नंबर 6, इसे स्टार्ट करेंगे टेस्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द वे थ्रू विच वी लर्न द आर्ट ऑफ यूजिंग स्किल एंड प्रैक्टिस द सेम कॉल्ड। हम एक ही तरह से लर्न करते हैं आर्ट ऑफ स्किल और प्रैक्टिस, ये दोनों को क्या कहते हैं? लर्निंग कहते हैं। तो इसको उर्दू मीडियम से हम एक्विजिशन ऐसा पढ़ सकते हैं, लेकिन इसका सही प्रोनाउंसिएशन अगर आप गूगल पे देखेंगे तो अ ऐसे पढ़ना है, अकुजेशन, अकुजिशन, अकुजिशन, अकुजिशन यानी कि परचेस करना, खरीदना, यानी कोई असेट या फिर मतलब प्रॉपर्टी में, तो ये खरीदना, हासिल करना जिसे हम कह सकेंगे, इसके हिसाब से लर्निंग। तो लर्निंग यानी सीखना या हासिल करना। और थर्ड है एरुडिशन। एरुडिशन यानी कि इल्म भी निकलता है उसका लफ्जी मायने। ये क्वालिटी होती है जिसमें ग्रेट नॉलेज ऑफ लर्निंग होता है, मतलब सीखने की अच्छी नॉलेज या फिर एक क्वालिटी, तो इसे कहते हैं, लर्निंग में ही आता है ये भी। और फोर्थ, तो ये फोर्थ रेसिटेशन, यानी कि जैसे तिलावत होता है, रेसिटेशन, रेसिटेशन ऑफ कुरान, तिलावत में भी आता है ये, सीखने में या लर्निंग में। तो यहाँ पर जो एजुकेशन की स्किल, लर्निंग, आर्ट ऑफ स्किल और प्रैक्टिस, दोनों को क्या कहते हैं? लर्निंग कहते हैं, एक्विजिशन, एरोडिशन और रेसिटेशन, इसमें से क्या कहते हैं? तो अभी फिलहाल हम इसे लर्निंग ही कर देंगे और बाद में देखेंगे इसका आंसर, क्योंकि 7-8 मिनट इसमें चले गए। नेक्स्ट है द रिलेशन बिटवीन अ टीचर एंड एडमिनिस्ट्रेशन शुड बी। एक टीचर और एक एडमिनिस्ट्रेटर के बीच में जो रिलेशन है वो कैसी होनी चाहिए? अफेक्शनेट। तो अफेक्शनेट यानी कि जैसे कि इफेक्ट से बना है अफेक्शनेट, अफेक्ट होना, असरअंदाज होना, मतलब इस तरह से। इंडिफरेंट, इंडिफरेंट यानी कि, तो इंडिफरेंट में ये भी आ सकता है ना, अच्छा ना बुरा। और अफेक्शनेट में यानी कि जैसे कि एक लविंग नेचर भी आ सकता है। उसके बाद थर्ड है तो कोडियल, यहाँ पर आर साइलेंट रहेगा। कोडियल यानी कि फ्रेंडली नेचर, अनकोडियल यानी कि गैर फ्रेंडली नेचर, तो ये चीज़ रहेंगी। तो यहाँ पर टीचर और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में फ्रेंडली भी नहीं होना चाहिए और ना अच्छा ना बुरा। अफेक्शनेट ये हो सकता, ये भी इसके अंदर कंफ्यूजिंग वाला है। तो एक ये भी हो सकता है कि अनकॉर्डियल, यानी कि वो एक फ्रेंडशिप एक अलग हो गई चीज़, अनफ्रेंडली मतलब जिसे नाम अवाफिक कहा जा सकता है। अभी हम फिलहाल में ये कर देंगे। अफेक्शनेट ज़्यादातर नहीं भी हो सकता है क्योंकि उसके मीनिंग एक दो निकलते हैं। इनडिफरेंट, अच्छा ना बुरा, इस तरह से। तो अभी हम अनकोर्डियल कर देंगे और सेव करेंगे। नेक्स्ट है द फर्स्ट 18 month ऑफ लाइफ आर मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस इन डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन हु डोंट रिसीव द प्रॉपर stimulation in proper loving attention then will be less likely to full develop emotionally. What theoretical principle is reflected in this statement? तो ये जो प्रिंसिपल दिया हुआ है, यानी कि ये जो theoretical प्रिंसिपल है, तो उसके हिसाब से ये स्टेटमेंट क्या रिफ्लेक्ट करता है कि पहले 18 महीने जो होते हैं लाइफ के, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसी के डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन में। जो रिसीव नहीं करता प्रॉपर स्टिमुलेशन, प्रॉपर लविंग अटेंशन में, और उसको वो लेस लाइकली टू फुली डेवलप इमोशनली, इसका क्या निकलेगा? तो फर्स्ट है एमसीक्यू। तो वर्ड एक्सटिंक्शन का मतलब ये होता है कि जैसे कि कोई चीज़ जो अब बहुत ज़्यादा पैमाने पे मौजूद नहीं रही, जैसे कि डायनासोर्स के रिलेटेड एग्जांपल दिए, तो डायनासोर्स मिलियंस ईयर्स अगो ख़त्म हो गए, बहुत सारे प्लांट्स एनिमल्स ऐसे ख़त्म हो गए। तो एक्सटिंक्शन इसका मतलब ये आता है, और इससे रिलेटेड ख़त्म होने वाली चीज़। दूसरा है सेंसिटिव पीरियड, कि बहुत उनका सेंसिटिव पीरियड होता है या फिर प्राइमरी प्रोसेस होता है। तो प्राइमरी प्रोसेस तो ये 18 मंथ ऑफ लाइफ क्या हो सकता है। और फोर्थ है तो वल्नरेबिलिटी का मतलब होगा कमज़ोरी, तो कमज़ोरी की स्टेज। फिलहाल हम इसे सेंसिटिव पीरियड कर देंगे और सेव करेंगे। तीन ही क्वेश्चन हुए, इतने हार्ड क्वेश्चन, और अच्छा भी है कि हार्ड क्वेश्चन आएंगे तो आपकी प्रैक्टिस होगी। फोर्थ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ लर्निंग इवेंट। इसमें से कौन सा एक लर्निंग इवेंट का पार्ट नहीं है? इंटरनल कंडीशंस, लर्नर, स्टिमुलस और टीचर। तो टीचर यानी कि जो टीचिंग करेगा, लर्नर जो है तो खुद से जो सीखेगा। तो एक लर्नर में खुद की एक कैपेबिलिटी होनी चाहिए, इंटरनल कंडीशन की कैपेसिटी। स्टिमुलस यानी कि उसकी
जो देख रहा है वो समझ रहा है, उसे समझ में आ रहा है, एहसास हो रहा है। तो टीचर इसमें लर्निंग के इवेंट में नहीं रहेगा, ये पहले आया था, तो इस वजह से इसे सेव करेंगे। नेक्स्ट है व्हाट इज द लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स मेड अप ऑफ। लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स किसके मिलके बनी है? कंसेप्ट, टर्मिनोलॉजी, एल्गोरिथम या ऑल ऑफ द अबाउ। तो फिलहाल हम इसे यहाँ पर एल्गोरिथम कर देंगे और सेव करेंगे। नेक्स्ट है इफ यू ओपन अ स्कूल यू क्लोज अ प्रिजन। आपने अगर स्कूल खोला है तो आपने एक जेल बंद किया। इसका मतलब क्या है? स्कूल बिल्ड मतलब बनाए गए हैं जमीनों पर जहाँ पर जेल होते हैं, मतलब जेलों पे बनाए जाते हैं। या फिर द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन एंड्स क्राइम, के स्प्रेड ऑफ एजुकेशन क्राइम को, जुर्म को खत्म करता है। से थर्ड है स्कूल चिल्ड्रन थ्रोज स्टूडेंट्स एट द प्रिजन बिल्डिंग, के स्कूल के बच्चे जो है तो जेलों की बिल्डिंगों पे पथराव करते हैं। या फिर फोर्थ ओपनिंग सेरेमनी ऑफ स्कूल कॉजेस मच पेन, के ओपनिंग सेरेमनी जो होती है स्कूलों की तो उससे बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। तो सेकंड करेंगे स्प्रेड ऑफ एजुकेशन एंड्स क्राइम, तो इसे सेव कर देंगे। नेक्स्ट है प्राइमरी सोशलाइजेशन अकर्स मेनली। प्राइमरी सोशलाइजेशन होता है ज़्यादातर एट होम, आउटसाइड द होम, इन सोशल गैदरिंग या फिर ऑल ऑफ दिस। अभी हम इसे होम करेंगे, आउटसाइड द होम या सोशल गैदरिंग, तो फिलहाल अभी हम ऑल ऑफ दिस कर देंगे और सेव करेंगे। नेक्स्ट है अ स्कूल गिव्स प्रेफरेंसेस टू गर्ल व्हाइल प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स फॉर अ स्टेट लेवल सोलो सॉन्ग कंपटीशन। एक स्कूल प्रेफरेंस देता है, प्रेफरेंस एक गर्ल को के प्रिपेयर करने स्टूडेंट को एक स्टेट लेवल के सोलो सॉन्ग कंपटीशन में। इसका मतलब क्या है कि प्रैग्मेटिक अप्रोच है या प्रोग्रेसिव थिंकिंग है, जेंडर बायस है या फिर ग्लोबल ट्रेंड है। तो फर्स्ट जो प्रैग्मेटिक अप्रोच है उसका मतलब ये कि सॉल्व करना प्रॉब्लम को एक सेंसिबल वे में। और यहाँ पर क्योंकि गर्ल का नाम लिया हुआ है तो जेंडर बायस अगर आता था तो बॉय को प्रेफरेंस दिया जाता था। तो जेंडर बायस तो नहीं है, ग्लोबल ट्रेंड यानी कि जो दुनिया में चल रहा है वैसा भी नहीं है। तो प्रोग्रेसिव थिंकिंग यानी कि बढ़ोतरी के तौर पे एक थिंकिंग है ये, तो इसे सेव करेंगे। नेक्स्ट है व्हाट अफेक्ट्स द डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सन। एक पर्सन पर डेवलपमेंट का क्या असर होता है? नेचर वर्सेस नर्चर, या हेरिडिटी वर्सेस इन्वायरमेंट, या फिर जेनेटिक इन्फ्लुएंस, या फिर सिचुएशनल इन्फ्लुएंस, या फिर ऑल ऑफ दिस। जेनेटिक इन्फ्लुएंस यानी कि जो जीन से आ रहा है, मतलब उनकी जेनेटिक्स से, ख़ानदानी एतबार से। और सिचुएशनल इन्फ्लुएंस जो सिचुएशन है उसके हिसाब से, माहौल की। हेरिडिटी यानी विरासत में जो चीज़ें मिली है, या फिर इन्वायरमेंट, या फिर नेचर वर्सेस नर्चर। तो नेचर तो कुदरती तौर पे होता है, नर्चर यानी कि पालना, उसे संभालना, केयर ऑफ प्रोटेक्ट यानी कुछ चीज़ से ग्रो करने में मदद करना पेरेंट्स को, जैसे कि कोई गोद लेते। नेचर वर्सेस नर्चर, नर्चर किया जा रहा है उन्हें, तो वो चीज़ है। तो अफेक्ट्स डेवलपमेंट ऑफ पर्सन में क्या होता है? नेचर, नर्चर, हेरिडिटी, इन्वायरमेंट, जेनेटिक इन्फ्लुएंस, सिचुएशनल इन्फ्लुएंस, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो अभी हम फिलहाल ऑल ऑफ दिस कर देंगे, टाइम बहुत कम है। नेक्स्ट करेंगे अ टीचर इज कंसिडर्ड सक्सेसफुली ओनली इफ ही। अगर टीचर एक सक्सेसफुल तभी माना जाएगा जब वो अंडरस्टैंड करेंगे उसके सब्जेक्ट को अच्छे से, या फिर गिव करेंगे 100% एग्जाम रिजल्ट के सबके मार्क्स 100 आना चाहिए। या फिर थर्ड इज जेंटल एंड इजीली अप्रोचेबल, कि वो जेंटल होता है और अच्छे से पहुंच पाता है। या फिर फोर्थ गेट्स हिज आर्टिकल पब्लिश इन पॉपुलर मैगजीन, या फिर अपने आर्टिकल सिर्फ अपने मैगजीनों में, पॉपुलर मैगजीनों में छपवाता है अपने नाम से। तो जेंटल एंड इजीली अप्रोच, ये हम थर्ड कर देंगे फिलहाल। नेक्स्ट करेंगे इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन कैन बी एरेडिकेटेड बाय। इन्वायरमेंटल जो पॉल्यूशन है तो एरेडिकेटेड मतलब मिटा देना। तो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन को कैसे मिटाया जाएगा? तो प्लांटिंग मोर ट्रीज, या यहाँ पर प्लांटिंग मोर ट्रीज कर देंगे भी। और ये 12 है द मेन टाइप ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, तभी यहाँ पर हम इसे साइकोमोटर कर देंगे फिलहाल, क्योंकि टाइम अप होने वाला है। गुड स्टूडेंट इज वन हु, ये हो गया टाइम अप। 13 क्वेश्चंस थे, फिर भी पास का रिजल्ट आएगा क्योंकि हमारे करेक्ट ज़्यादा है, इनकरेक्ट से 7 है। अब हम इसे आगे का एनालिसिस में देखेंगे कि हमारे कहाँ तक क्वेश्चंस आए थे। तो अभी हमारा चल रहा था 11th का इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन कैन बी एरेडिकेटेड, मिटाया जा सकता है इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन प्लानिंग करके, मोर ट्रीज और प्लांट्स। तो प्लान करके ज़्यादा दरख्त उगाकर। और 12th है द मेन टाइप ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव इज, तो ऑल ऑफ द अबाव ऑब्जेक्टिव्स है, कॉग्निटिव भी है, अफेक्टिव भी है, साइकोमोटर भी है, ऑल ऑफ द अबाव। और 13 है अ गुड स्टूडेंट इज वन हु आस्क रिलेवेंट क्वेश्चंस, कि जो रिलेवेंट क्वेश्चन पूछता है यानी रिलेटेड। आस्क मेनी क्वेश्चन नहीं, सिर्फ कुछ भी क्वेश्चन पूछ रहा है बार बार, ये क्यों, वैसे क्यों, मतलब रिलेटेड, गैर जरूरी।
तो रिलेवेंट क्वेश्चन जो सब्जेक्ट चल रहा है उससे रिलेटेड, चैप्टर के रिलेटेड। नेवर आस्क इन अ क्वेश्चन, तो वो भी गुड स्टूडेंट नहीं रहेगा, उसे पूछना चाहिए। रिमेन साइलेंट इन क्लास, के खामोश बैठता है बिल्कुल, तो पढ़ रहा है या नहीं कैसे समझ में आएगा। तो आस्क रिलेवेंट क्वेश्चन ये रहेगा उसका। फिर उसके बाद है 14 नंबर का, विच इज़ द बेस्ट मेथड ऑफ लर्निंग। तो प्रोजेक्ट मेथड इसका सही जवाब है। प्रोजेक्ट मेथड इज़ द बेस्ट मेथड ऑफ लर्निंग। लेक्चर मेथड नहीं है, डेमोन्स्ट्रेशन यानी उनके एग्जाम्पल देना, और कन्वर्जेशनल मेथड भी नहीं कि कन्वर्जेशन में लाना, डिस्कशन में कन्वर्जेशन करना। तो इससे प्रोजेक्ट मेथड ये बेस्ट मेथड है लर्निंग का। नेक्स्ट है 15, क्रिएटिव इन्वॉल्व्स चिल्ड्रन। क्रिएटिविटी जो होती है उसमें बच्चों का क्या होता है, तो इनिशिएट होता है उनका खुद की लर्निंग, मेक होती है चॉइस, खुद की चॉइस बनाना, और मेकिंग डिस्कशन में मदद होती है, डिसीजंस में, खुद के फैसले लेने में। तो ऑल ऑफ द अबव इसका याद रखना है आपको। नेक्स्ट है 16 नंबर का, टीचर कैन मेक प्रॉब्लम सॉल्विंग फन फॉर स्टूडेंट्स बाय डूइंग ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। एक टीचर प्रॉब्लम सॉल्विंग को फन के तौर पे एक खेल बना सकता है स्टूडेंट के लिए, सारी चीज़ों को करते हुए सिर्फ एक चीज़ छोड़कर। तो क्या चीज़ नहीं करेगा, एक्सपेक्टिंग परफेक्शन फ्रॉम स्टूडेंट्स वाइल दे आर ट्राइंग टू डू प्रॉब्लम्स बाय देमसेल्फ। कि जब प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है स्टूडेंट शुरू में, तो वो इतना परफेक्ट नहीं करे रहेगा, उससे गलती होंगी, और वो सीखते सीखते में कुछ चीज़ें पूछेगा, तो उसे ये नहीं समझना चाहिए कि उसे एकदम परफेक्टली काम जैसे टीचर ने किया वैसे ही होना चाहिए। ये उससे प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं होगा। और दूसरी जो चीज़ है, प्रोवाइडिंग ओपन एंडेड मटेरियल, उन्हें प्रोवाइड करना मटेरियल, टाइम देना उन्हें फ्री प्ले का। और थर्ड है प्रोवाइड करना एंडलेस अपॉर्चुनिटीज़, ना ख़त्म होने वाली अपॉर्चुनिटीज़ इरेक्टिव थिंकिंग के लिए उनकी। नेक्स्ट है 17 नंबर का क्वेश्चन, हु इज़ एट प्रेजेंट द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। अभी फिलहाल में, हाल ही में यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कौन है, तो ये इसका जवाब है मुरली मनोहर जोशी। अगर ये आप पुराने पब्लिकेशन की अगर बुक पढ़ते थे तो उसमें पुराना नाम रहता था, तो वो वहाँ पर गलत हो जाता है। तो एल के अडवाणी नहीं है, वेंकटा नायडू नहीं है, उमा भारती नहीं। इसलिए लेटेस्ट पब्लिकेशन पढ़ने का ये फायदा होता है कि उसके अंदर लेटेस्ट जनरल नॉलेज के क्वेश्चन भी आते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट में या फिर साइंस में करंटली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो लेटेस्ट पब्लिकेशन पढ़ना चाहिए, ओल्ड पब्लिकेशन पढ़कर उसमें से कुछ कुछ चीज़ें मिस हो सकती है। तो प्रेजेंट यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इज मुरली मनोहर जोशी। नेक्स्ट है 18 नंबर का, इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। प्रोसेस ऑफ लर्निंग में क्या होता है, चाइल्ड हैज़ इट्स ओन नेचुरल रेट ऑफ ग्रोथ, के बच्चे को खुद का नेचुरल ग्रोथ ऑफ रेट ऑफ ग्रोथ होता है। तो ये सही जवाब है। दूसरा था द नॉलेज इज पोर्ड इनटू पैसिव कंटेनर, एक कंटेनर के तौर पे उन्हें नॉलेज परोसा जाता है। या फिर ऑल चिल्ड्रन लर्न एट सेम टाइम, सारे बच्चे एक साथ सीखते हैं। या फिर 4 चिल्ड्रन हैव टू एक्सरसाइज देयर ब्रेन, तो ये वर्जिश करते बैठते हैं स्टूडेंट अपने दिमाग की। तो यहाँ पर सेकेंड है चाइल्ड हैज़ इट्स ओन नेचुरल रेट ऑफ ग्रोथ, ये पहले भी आया था। तो प्रोसेस ऑफ लर्निंग इज इक्वस टू, ये आपको ऐसे बनाना है और आपके दीवारों पर चस्पा करना एग्जाम होने तक, चाइल्ड हैज़ इट्स ओन नेचुरल रेट ऑफ ग्रोथ, तो आपको याद रहेगा एग्जाम में। नेक्स्ट है 19 नंबर का, व्हेन अ टीचर ट्राइज टू यूज इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक शी इज। एक टीचर जब ट्राई कर रहा है इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन, इंट्रोड्यूशन के तौर पे न्यू टॉपिक पे, तो क्या कर रहा है, तो वो कर रहा है कंस्ट्रक्टिव नॉलेज। कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज मतलब बना रहा है नॉलेज। दूसरा था क्रिएटिंग लर्निंग एक्सपीरियंस, तो ये नहीं है, सिर्फ कंस्ट्रक्टिव नॉलेज है, ये भी पहले आया था। बोथ ए एंड बी भी नहीं है, नन ऑफ द अबव नहीं है। तो इसमें ये याद रखना है कि टीचर जो ट्राई कर रहा होता है इंट्रोडक्टिव क्वेश्चन में स्टार्ट करने न्यू टॉपिक, तो वो बना रहा होता है कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज। नेक्स्ट है 20 नंबर का क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू पियाजेट्स स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट द सेंसरी मोटर स्टेजेस एसोसिएटेड विथ। तो जो पियाजेट के स्टेजेस है कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, तो उसमें सेंसरी मोटर जो है उसकी स्टेज किससे जुड़ी होती है, किससे मुंसलिक होती है, तो वो होती है इमिटेशन, मेमोरी एंड मेंटल रिप्रेजेंटेशन। इमिटेशन से, मेमोरी से और मेंटल रिप्रेजेंटेशन से वो जुड़ी होती है। जैसे कि इमिटेशन मतलब इमिटेशन ज्वेलरी आता है, यानी उसकी नकल, वो एक मतलब ओरिजिनल की कॉपी, तो इमिटेशन। तो तकलीद भी आएगा इसमें, और जिसके अंदर इमिटेशन में एक एक्शन या फिर कुछ ऐसी चीज़ के मॉडल के तौर पे, जैसे चाइल्ड जो है वो स्पीक करता है, मतलब बोलता कैसे है कि दूसरों की नकल करके, जैसे सिखाया जाता है उसे पहले, तो वैसी नकल करके वो सीखता है। तो इमिटेशन, मेमोरी एंड मेंटल रिप्रेजेंटेशन इसका जवाब है।
कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ सेंसरी मोटर स्टेज के अंदर। एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम इन लॉजिकल फैशन ये नहीं है। एबिलिटी टू इंटरप्रेट एंड एनालाइज ऑप्शन ये भी नहीं है। और कंसर्न अबाउट सोशल इश्यूज, ये सोशल इश्यूज को लेकर कंसर्न होना, फिक्र करना, उसके लिहाज से डिस्कस करना। तो ये आपको एमसीक्यूज लेवल गलत भी पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कभी कभार इसके साथ साथ ही आते ही। तो आपको जब रॉन्ग क्वेश्चन भी सामने रहेंगे तो 100% आप उसे करेक्ट करेंगे, उसे देख कर ही। तो इमिटेशन, मेमोरी एंड मेंटल प्रोसेशन, रिप्रेजेंटेशन, ये डेवलपमेंट ऑफ सेंसरी मोटर स्टेज का है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे 21, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूएन इज रिलेटेड विद एजुकेशन। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन यूएन से रिलेटेड है एजुकेशन के? तो UNESCO ये ऑर्गेनाइजेशन एजुकेशन से जुड़ी है और इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड, मतलब द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये एक एजेंसी है। यूएन मतलब यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है। तो इसका फुल फॉर्म ये है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसे आप लिख कर रख लीजिए, इसका फुल फॉर्म भी आ सकता है आपको एग्जाम में। नेक्स्ट है 22, एजुकेशन ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन इज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल। एजुकेशन सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए सिटीजन्स को, शहरियों को प्रोवाइड होता है कौन से आर्टिकल में? तो अंडर आर्टिकल 46 ये लिखना है। इसे एजुकेशन ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास लिखना है, इजिक्वल्स टू लिखना है और 46 लिखकर आपके दीवार पर चस्पा करना है एग्जाम होने तक। नेक्स्ट है 23, इनबॉर्न मैकेनिज्म फॉर द जॉब ऑफ गेटिंग लैंग्वेज इज। इनबॉर्न मैकेनिज्म फॉर द जॉब ऑफ गेटिंग, जॉब गेटिंग का प्रोसेस जो है इनबॉर्न मैकेनिज्म तो लैड पर डिपेंड है। फर्स्ट था कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस, वो नहीं है। इंफॉर्मेशन प्रोसेस भी नहीं है। प्री डिस्पोजिशन भी नहीं है। तो लैड, ये लैड रहेगा। तो चाइल्ड डेवलपमेंट में जो LAD लैड का जो कंसेप्ट है ये परपोर्टेड है इंस्ट्रक्टिव मेंटल कैपेसिटी, जो माइंड की कैपेसिटी है जो इनेबल होती है एक इन्फेंट के अंदर एक्वायर करने और प्रोड्यूस करने लैंग्वेज के, जो लैंग्वेज सीखता है तो उसकी इनबॉर्न मैकेनिज्म फॉर गेटिंग जॉब ऑफ गेटिंग लैंग्वेजेस लैड उसके जरिए होती है। तो लैड जो रहता है वो जनरेट करता है ग्रामर लैंग्वेज का और उससे लैंग्वेज एक्वायर होती है, हासिल होती है नेचुरली। एक चाइल्ड जैसे एक्वायर करता है एबिलिटी वॉक करने की, जैसे चलना सीखता है वैसी वो जुबान सीखता है इसके जरिए। तो लैड मतलब ये होता है। तो ये इनबॉर्न मैकेनिज्म में कॉग्निटिव कॉम्पिटिशन नहीं है, कॉम्पिटेंस, इनफॉर्मल प्रोसेसिंग भी नहीं है, प्री डिस्पोजिशन भी नहीं है, लैड है इसका जवाब। नेक्स्ट है, इसमें इसका फुल फॉर्म देखना है, लैंग्वेज एक्विजिशन डेवलपमेंट है या नहीं, एक बार कंफर्म कर लेना है आपको। उसका फुल फॉर्म है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस रहेगा। न्यू बॉर्न किड्स में जैसे कॉम्प्लेक्स होता है तो इनेट लैड जो है वो सिस्टम से वो सीखते हैं जुबान। तो लैड का फुल फॉर्म लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, ये लिख कर रख लीजिए, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। उसके बाद नेक्स्ट है 24, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कुड बी एन एंड स्टेज ऑफ अ चाइल्ड possessing bodily किनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। बॉडीली किनेस्थेटिक इंटेलिजेंस क्या होता है हम देखेंगे। तो ये ऐसी चीज होती है कि जिसमें एबिलिटी होती है, खासियत, काबिलियत, जिससे कंट्रोल करते हैं खुद की बॉडी की मूवमेंट को हैंडल करने सब एक ऑब्जेक्ट को, जैसे कि स्किलफुली एक अच्छी महारत रखते हुए। मिसाल के तौर पर डांस अगर कर रहे हैं तो डांस में मूवमेंट जो होती है और कैसे कब खुद को संभालना, वो सारी चीज़ें स्पोर्ट्स में होती है। हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट करते वक्त में जैसे हाथ होते हैं कि कितना केमिकल स्पीड में लेना है, उससे नीचे नहीं गिरता। वो एक्टिंग जब करते हैं तब। करियर में एथलीट जो होते हैं, जो खिलाड़ी होते हैं वो, PE टीचर, डांसर, एक्टर, फायर फाइटर, ये सारे मतलब ऐसे बहुत सारे के। तो जिसकी मिसाल क्या है कि एक सर्जन जो है कि एक एंड स्टेज है चाइल्ड पजेसिंग बॉडीली किनेस्थेटिक इंटेलिजेंस के अंदर। तो किनेस्थेटिक इंटेलिजेंस इसका मतलब ये आएगा बॉडीली किनेस्थेटिक इंटेलिजेंस के, उसमें
बॉडी मूवमेंट को कंट्रोल करने की एक एबिलिटी। तो पोएट के अंदर तो मतलब वो सिर्फ एक जुबान से पोएम पढ़ेगा, पॉलिटिकल लीडर भाषण करेगा, और फर्स्ट है जिसे हम पब्लिक स्पीकर कहेंगे, ओरेटर, या फिर खतीब जिसे कहा जाएगा, जो खिताब करता है, एक पब्लिक स्पीकर जो खिताब कर रहा है, मुखातिब जो है, तो ओरेटर ये रहेगा। तो सर्जन जो है इसके अंदर किनेस्थेटिक इंटेलिजेंस की, बॉडीली किनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, इसे 10 बार बोलकर आपको याद करना है, बॉडीली किनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। उसके बाद है नेक्स्ट 25th, वो इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ इंटेलिजेंट क्वोशंट, आईक्यू। जो आईक्यू है उसका फुल फॉर्म ये होता है इंटेलिजेंट क्वोशंट। तो किसने इसे इंट्रोड्यूस किया? तो लेविस टर्मैन। तो याद ये रखना है कि लेविस टर्मैन, आई क्यू इज इक्वल टू लेविस टर्मैन, ये लिखकर लगा दीजिए दीवार पर। फिलिप वेमन नहीं है, फ्रांसिस गैल्टन नहीं है, रेमंड कैटल भी नहीं है। तो यहाँ पर 26th क्वेश्चन, हाउ कैन यू मोटिवेट अ फेल्ड स्टूडेंट टू प्रिपेयर इन अ बेटर वे फॉर द कमिंग एग्जामिनेशन। आप एक फेल हुए स्टूडेंट को कैसे प्रिपेयर करेंगे, तैयार कैसे करेंगे आने वाले एग्जामिनेशन के लिए? बाय पर्सनली टेकिंग इंटरेस्ट इन दैट स्टूडेंट। खुद इंटरेस्ट ज़्यादा लेकर उस स्टूडेंट में उसे हम तैयार कर सकते हैं और मोटिवेट कर सकते हैं एक फेल हुए स्टूडेंट को। फर्स्ट इसका नहीं जो था आंसर, बाय एडवाइजिंग हिज पेरेंट्स टू एंगेज इन एक्सपर्ट कोचिंग, कि उसके पेरेंट्स को कहा जाए कि इसे एक अच्छी कोचिंग में दाखिला दिला दिया जाए। थर्ड है बाय एश्योरिंग हिम दैट यू विल हेल्प हिम इन द एग्जामिनेशन, उसको ये यकीन दिलाइए कि एग्जाम में आप उसको हिसाब से बता देंगे, हेल्प कर देंगे। और फोर्थ है बाय गिविंग एग्जाम्पल ऑफ ग्रेट फेलियर ऑफ द वर्ल्ड, उसको एग्जाम्पल दीजिए बड़े बड़े साइंटिस्ट की, अल्बर्ट आइंस्टाइन की, इसकी उसकी, जो पहले फेल हुए थे कि वो इतनी बार फेल हुए फिर भी जीते, तुम भी जीत सकते हो। तो उससे उसको मोटिवेशन तो मिलेगा, लेकिन उसको कैसे करना है नहीं पता चलेगा। तो बाय पर्सनली टेकिंग इंटरेस्ट इन दैट स्टूडेंट ये करना है। नेक्स्ट है 27th, टू डेवलप गुड लर्निंग हैबिट्स इन स्टूडेंट्स इट इज डिजायरेबल दैट देयर इज। डेवलप करने के लिए गुड लर्निंग हैबिट्स, अच्छी आदतें सीखने की स्टूडेंट में डिजायरेबल है कि उसमें सारी चीज़ें होना चाहिए। कौन कौन सी? द स्टैंड ऑफ लर्निंग एट एन अर्ली एज, के स्टैंड होना लर्निंग के लिए एक अर्ली एज, जल्द ही मतलब कम उम्र में ही सीखना उसने चालू करना। फर्म डिटर्मिनेशन एंड इनिशिएटिव ऑफ लर्नर, फर्म डिटर्मिनेशन होना चाहिए उसकी निशानदेही, और इनिशिएटिव एक सीखने की एक उत्सुकता। थर्ड है सफिशिएंट प्रैक्टिस एंड रिपीटिशन, कि एक अच्छी प्रैक्टिस और उसकी रिपीटिशन भी होना ज़रूरी है। रिपीटिशन से याददाश्त अच्छी रहती है और वो भूला नहीं जाता। अब है नेक्स्ट 28, IQ यानी कि इज इक्वल टू मेंटल एज, या फिर मेंटल एज ऑब्लिक क्रोनोलॉजिकल